जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की महती कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन श्रीमद् भागवत की बहस भागीरथी में। क्यों? क्योंकि वही क्षण हमारा श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति में, जो भगवान के सत्संग में बीत जाए। हाँ, दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं, देखते हैं। मनोरंजन के तो बहुत साधन हैं, लेकिन मनोमंथन के बहुत कम साधन मिलेंगे। आजकल की साप्ताहिक कथाएं भी केवल मनोरंजन का साधन बन के रह गई हैं। तो बस यहाँ वृंदावन से आपको श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल पाठ यथारूप आपको श्रवण कराया जाता है। तो उसी श्रृंखला में आज हम पुनः श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः 7वां अध्यायः। श्री सुकवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतोऽवधो प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषतं। विदुरो उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणो लीलया चाभियुज्येन निर्गुणस्य गुणाक्रिया क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामजक्रीडसान्यतो स्वतस्त्रप्तस्य कुश्च कथं निवृत्तस्य सदान्यतो। अस्राक्षित् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममाययो तया संस्थापयत्येतद्भूय प्रत्योपिधास्यति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उसके उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपने गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। देशतः काल तोयसावस्थातः स्वतोन्यतो, देशतः काल तोयसावस्थातः स्वतोन्यतः अविलुप्तो अवबोधात्मा सयुज्येता जयः कथम्। भगवान एकमेवेश सर्वक्षेत्रेषु स्थितो, अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतो। एतस्मिन् मे मनो विद्वान् खिद्यति ज्ञान संकटे, तन्न परानुधाव्य भो कस्मलं मानसं महत्। जिनके ज्ञान का देश काल तथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेशों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन को इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री शुकवाच साहित्यं जोदितः चित्रा तत्व जिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवान चित्तस्मयन्य भगतस्मय। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यामुद्वन्दनं। यदर्थेन विनामस्य पुंसो आत्मा विपर्ययं प्रतीयतो उपद्रष्ट्वा स्वसुरक्षेदनादिको। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही भगवान की माया है। इस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर काटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि से न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यथा जले चंद्रमस कंपादिस्तत्कृतो गुणो दृश्यन्ते सन्न अपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुण सवै निवृत्ति धर्मेण वसुदेवानुकंपयो भगवद्भक्ति योगेन तिरोधते सनेर्यो। यदिन्द्रियो परामोथो दृष्टात्मनि परिहरो विलीयन्ते तदा क्लेशो संतप्तस्यैव कृष्णसो। यदि
यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाले कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती हैं, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह की मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे और निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अशेष संक्लेश समम विदत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुत पुनस्तश्चरणारविंदो पराग सेवा रतिरात्मलब्धो विदुरोवाचो संचिन्ना संशयो मह्यम तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवान मनो में संप्रदावती। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज की सेवन का प्रेम जग उठे तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवान आपने युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं और मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। साध्वे तद्व्याहतम विद्वान आत्म मायायनम हरि अव्याहत परतम निर्मूलम विश्वमूलम न यद्वदि न यद्वहि यस्य मूढ़ो तमो लोके यद्य यस्य बुद्धि परम गतो तावभो सुखमे देतो क्लिश्चत्यरितो जन अर्धाभावम विनिश्चित्यम प्रति दस्यापि नात्मनो ताम चापि युष्मच्चरण सेवयाम पुराणोदयी। विद्वन आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुखी ही भोगते रहते हैं। भगवान आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः ये है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं, और मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। यत् सेवया भगवत कूटस्थस्य मधुविसौरतिरासो गोहित्रीवं पादयोर्व्यसनार्दनो दुरापायल्पतपसो सेवा वैकुण्ठवर्त्मसो यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दन सृष्टवाग्रे महादानी सविकारान्यमनुक्रमात्तेभ्यो विराज मुदधृत्य तमनुप्राविशद्विभो यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्रांग्योर्बाहुकं यत्र विश्व इमे लोका सविकासं समासुते। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्धि भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है। जीव आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देते हैं। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देवदेव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुषों की उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान आपने कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात में स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर जांघें बाहें और उन्हीं के वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। यस्मिन् दशविधौ प्राणासेन्द्रियार्थे स्त्रेयस्त्रिवृत त्वयि ऋतौ यतो वर्णास्ति विद्भूतिर्वदस्वन यत्र पुत्रेषु पौत्रश्च नप्तृब्धि स गोत्रजे प्रजा विचित्रात् कृतयो आसन् याभिर्दं ततं प्रजापतीनं सपततेश्च क्लप्ते कान् प्रजापतीन् सुसर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनून्नमन्तराधिपान् मनमूननुमन्वन्तराधिपान् एतेषां वंशाश्च वंशानुचरितानि च उपरियो धश्ये लोका भूमिर्मिन्द्रात्मजासुते हैं। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल मनोबल और शरीर का बल रूप से 3 प्रकार के हैं आपने वर्णन किया है, और उन्हीं से ब्रह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनमें पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। यह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने उसमें किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी उन मनुओं के वंशों और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक और भूलोक के विस्तार स्थिति का भी वर्णन कीजिए। तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय त्रियंग मानुष देवानां सरीसृप पतितॄणां वदन सर्ग संव्यूयं गार्भस्वेतद्विजोद्विदां गुणावतारे विंशस्य सर्गस्थित्यभ्याश्रयं सृजत श्रीनिवासस्य व्याचक्युद्वार विक्रमम्। तथा यह भी बताइए कि त्रियक मनुष्य देवता सरीसृप सर्पादि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज स्वेदज और अंडज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार
उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की उनका भी वर्णन कीजिए। वर्णाश्रम विभागश्च रूपशील स्वभावतो ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पदप्रभो निष्कर्मस्य च सांख्यस्य तन्त्रं च भगवत्स्मृतं पाखण्ड पदवैषम्यं प्रतिलोमो निवेशनं जीवस्य गतयो याचो यावतीर्गुणकर्मजो धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्य विरोधतो वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। वेश आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण की पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीवों की जैसी और जितनी गतियां होती हैं वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि तथा कालचक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयव संस्थितं दानस्य दवशोदा वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलं प्रवासस्तस्यो धर्म यस्य पुंसो उतापदि येन वा भगवान् तुस्य धर्मयो निर्जनार्दन सम्प्रति सति वा येषाम् एतदाख्याहि चानघ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च दयोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयोर् गुरवो दीनवत्सलः। दान तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान और महेंद्रादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनसे कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनसे लीन हो जाते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं। तत्वानां भगवान तेषां कृष्णा प्रतिसंक्रमो तत्रेमं को पासीरन क ओस्वेदनुसेरते पुरुषस्य च संस्थानां स्वरूपं परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरुशिष्य प्रयोजनं निमित्तानि च तस्य प्रोक्तान्यो न सूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतो पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान्मे प्रकृत प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सय ब्रूहि मेज्ञस्य मित्रत्वाद ज्ञानश्च चक्षुषः। जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है? पवित्र आत्मा विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं। मनुष्यों का ज्ञान भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति आप तो नहीं हो सकती। ब्रह्मन माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हूँ। आप मेरे परम स्वध हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयं प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। श्री शुक उवाच स इत्थमा पृष्ठपुराणकल्प गुरुप्रधानेन मुनिप्रधाना प्रवृद्ध हर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रसन्निवाह। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे सप्तमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। मैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।